फैमिली कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग। और मैं आपको, जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम सविता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। ओके, तो आई थिंक मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती थी कि मतलब मुझे कुछ टाइम, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बहुत पहले कमेंट आया था। मैं ये ब्लॉग पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक समथिंग दो तीन बार मैं कर चुकी हूँ। बट वो ये है कि आई थिंक जो पुराने लोग हैं उन्होंने देख लिया, वो लोग जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आए उनको तो अपना नया ब्लॉग, मतलब हर चीज़ नई नई जाननी होती है ना। जो चीज़ जिन लोगों ने जान ली है उनको, चलो उनके लिए तो ये सेकेंड या थर्ड टाइम होगा या फिर इतना खास नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं जाना उनके लिए बहुत खास होगा ये। तो मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट आए थे गाइस कि क्या बोलते हैं कि सविता दीदी आप पोछा कैसे लगाते हो घर में, आप सफाई कैसे करते हो, मतलब बैठ के करते हो पोछा या कैसे लगाते हो या कोई और लगाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड है जो ऑफिस चले जाते हैं। और नाइट में ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, जो काम मुझसे कभी कभी नहीं होता, ज़रूरत होती है तो वो कर देते हैं। और जब से खैर सनी हुआ है तो वो काफ़ी चीज़ें करवा देता है, तो उनको भी इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती है। तो मुझसे पूछा गया था कि कोई और तो नहीं करता, तो कोई और नहीं करता फैमिली, मैं ही करती हूँ। अभी भी सारा काम A to Z जो भी घर का होता है वो मैं ही करती हूँ। अगर मुझे कहीं दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो मुझे वज़न को उठाने में, यहाँ से बाहर लेके जाना, जैसे कपड़ों की बाल्टी होती है, पानी की बाल्टी होती है, भारी वज़न का सामान होता है, उसको उठा के लेके जाने में तो मुझे दिक्कत होती है। और कई बार मतलब इतना नहीं कहूँगी, 60% जैसे खाना, कभी खाना पानी किसी को ला के देने में, डालने में, डाल के लेके आने में दिक्कत होती है। बट 60% ओनली, क्योंकि अगर मैं कोशिश करती हूँ तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मैं ये कहूँगी। तो मैं पोछा किस तरीके से लगाती हूँ, पहले कैसे लगाया करती थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। पोछा लगाते टाइम पे मुझे बहुत सी दिक्कतें होती हैं गाइस, मुझे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, वो मुझे ही फील होती हैं। आई थिंक हो सकता है आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी फील हो जाएगी। तो ब्लॉग को ना लंबा करते हुए यहीं पे रोकते हैं, ब्लॉग नया स्टार्ट करते हैं अपना। और आप देखना प्लीज़, पर ब्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया हुआ था वो और टाइम से किया हुआ था, मुझे 15-20 दिन हो गए, बट मैं किसी सिचुएशन की वजह से नहीं अपलोड कर पाई थी। तो मैंने आज अपलोड किया अपना, तो मैं चलो आज अपलोड बना लेती हूँ ब्लॉग अपना, कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, आपके पास जब भी वक्त हो, ठीक है। तो आप चलो देखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल देखो, पहले मैं किचन में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि किचन काफ़ी मतलब ये है कि इस साइड हो जाता है। कमरे में पहले पोछा लगाती हूँ तो फिर कमरे से किचन में जाना दिक्कत होती है, पहले मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ। तो अभी मतलब मैं ऐसे वाइपर से लगाती हूँ गाइस पोछा। और पोछा मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, क्योंकि ये ना फिर फर्श ना स्लिप टाइप में हो जाता है, मतलब बहुत चिकना टाइप जिसे बोलते हैं ना, तो वैसा हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फिर स्लिप होती रहती हूँ, इस पर गिरने का बहुत डर रहता है मेरे को। तो इसलिए मैं पोछा एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। गंदा भी इतना नहीं होता, क्योंकि ये है कि सनी भी बड़ा हो गया है, वो भी चीज़ें समझता है, गंदगी नहीं करता। और सूरज जी भी अपनी रात को ड्यूटी से आते तो वो भी फिर क्या ही गंदा करेंगे। बट एक ये है कि पोछा भी ज़रूरी होता है, जिस तरह झाड़ू भी ज़रूरी है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ गाइस, रोज़ की रोज़ में पोछा नहीं लगाती अब। तो इस तरीके से वाइपर से मैं पोछा लगाती हूँ। इसमें डर तो देखो बहुत ज़्यादा होता है स्लिप होने का, कि पानी होता है गलती से, मतलब वैसा कि बगल में से निकल जाए, या फिर एकदम से बैसाखी पानी के ऊपर हो। क्योंकि हमारी बैसाखी की रबड़ जो होती है ना गाइस, ये मतलब कहीं ना ज़्यादातर, मतलब जैसे टाइल हो गया वाइट रंग की, पानी हो गए, काई होती है, चिकनाहट होती है, तो इन जगहों पे ना ये बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। और तेल भाई, तेल के ऊपर तो ये ऐसे स्लिप होती है कि इंसान खड़ा ही ना हो पाए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मैं पोछा लगाती हूँ तो बहुत सावधानी मुझे बरतनी पड़ती है कि भाई मैं गिर ना जाऊँ, बैलेंस ना बिगड़ जाए मेरे एकदम से। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से आराम आराम से मुझे पोछा लगाना पड़ता है। पहले मैं पोछा, आपने मेरे पिछले ब्लॉगों में जो लोगों ने देखा होगा, आप देख सकते हो, जो नए लोग भी हो जाके। तो पहले मेरा जो दूसरा वाला रूम था, क्योंकि हम, आप जानते हो गाइस, हम रेंट पर रहते हैं, मेरा अपना घर तो ये है नहीं, रेंट पर हम लोग रहते हैं। जो हमारा पहला रूम था वो थोड़ा छोटा था, तो वहाँ मैं बैठ के पोछा लगाया करती थी। तो वहाँ पे मतलब छोटा कमरा था तो चल जाता था, यहाँ बड़ा कमरा है, खिसक खिसक के लगाना पड़ता था मुझे बिल्कुल ज़मीन पे बैठ बैठ के। तो उससे क्या है, पैरों को छिलने का बहुत ज़्यादा डर होता था। तो मैं इस वजह से फिर यहाँ पे मैंने वाइपर से लगाना शुरू कर दिया। और साफ़ सफाई भी रहती है गाइस, इतनी गंदगी होती नहीं है कि चलो वाइप जो हाथ से रगड़ रगड़ के लगाना पड़े। सनी भी साफ़ सफाई भी ध्यान देता है और सूरज जी भी ध्यान देते हैं सफाई के ऊपर। तो आज आपने देख भी लिया है कि मैं इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ। इसमें मुझे कितनी दिक्कत भी हो रही है, परेशानियाँ भी होती है और नहीं भी होती है, समझ लो कि बस मैं कर लेती हूँ मैनेज कैसे ना कैसे। अब काम है गाइस,
करना तो पड़ेगा। तो ये हमारे घर की बालकनी है बाहर की साइड में, तो मैं यहाँ तक मतलब ये हमारे घर का मेन कमरे का मतलब मेन गेट है। बालकनी साइड में वहाँ ऊपर हमारे ओनर रहते हैं और नीचे मैं रहती हूँ। यहाँ पे और कोई रेंट पे नहीं रहता, मैं ही अकेले रहती हूँ। अपनी ओनर जो फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, उनके साथ मैं रहती हूँ। तो वो हरियाणा के लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने देखो सारे में पोछा लगा दिया। पंखा मैंने अलग से चला रखा है जिससे कि ये है कि मतलब ये जल्दी जल्दी सूख जाएगा, वरना फिर वही गिरने का ज़्यादा डर रहता है। इस वजह से मैं चला दिया पंखा, आप देख सकते हो। तो और कोई भी डाउट हो आप मुझे बताना। वैसे मुझे तो ठीक लगा गाइस, मतलब इस तरीके से पोछा लगाना ठीक लगता है। डस्टिंग वगैरह में झाड़ू लगाने के बाद में पहले डस्टिंग करती हूँ पूरे सामान की, कब जो भी कूलर पंखा जो भी मतलब है, पंखा तो खैर मैं नहीं कर पाती, अलमारी वगैरह कूलर वगैरह जो भी सामान है सबकी डस्टिंग वस्टिंग करके बाद में मैं पोछा लगाती हूँ। मैं आपको बताऊँ तो इस तरीके से देख सकते हो आप। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और क्या बोलते हैं, इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ। बैठ के मैं इसलिए लगाती नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है और खिसक खिसक के पूरा मतलब पैर भी छिल जाते हैं। ये वाला पैर जो होता है वो खिसक खिसक के छिल जाता है। आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखना, जहाँ पर मैं वाइपर से पोछा नहीं लगाती थी, हाथ से लगाती थी। एग्जैक्टली कहते हैं कि हाथ से काफ़ी अच्छे से पोछा लग जाता है, पर जब दिक्कत है तो गाइस नहीं लगा सकती मैं। तो इसी तरीके से मतलब मेरे को ये परेशानी होती है, चलने में गिरने का डर रहता है और एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ स्लिप ना हो जाऊँ, बैठा कि स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाऊँ। तो नमस्ते गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? और प्लीज़ ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट से आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। सही बताऊँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोग कमेंट होते हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हो। और कहीं भी मिस्टेक होती है, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं रियलिटी बताऊँ, जो मैं अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकती वो मैं आपसे कर सकती हूँ। तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को होती है, कोई भी डाउट आपको लगता है कि दीदी ऐसा ब्लॉग होना चाहिए था, या मेरे ड्रेसअप को लेके या मुझे लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपको जहाँ भी गलत लगता है, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे भाई बहन हो, आप मेरे माँ बाप हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो, दीदी ये चीज़ चेंज करो या फिर ये चीज़ सुधारो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ रही हूँ। तो इसलिए आप लोगों की राय लेना मेरा हक बनता है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों की बातों को मानूँ। सो थैंक यू, लव यू माय यूट्यूब फैमिली। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे।